जय श्री राम बच्चों। आज क्लास 10वीं के भूगोल से लेकर आ चुके हैं। कैमा चैप्टर में चौथा परिवहन संचार एवं कोची व्यापार। इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेन बनता है, जो एग्जाम में पूछता है, सिर्फ वही बताएंगे जो पूछता है। हम और भी ऑब्जेक्टिव पूरे निचोड़ ले आए हैं, ठीक। तो वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना, ठीक। चलते हैं क्लास की तरफ। यह क्या क्या है आज का क्लास में, यह रे बाबू देख लो। खुल जा सिम सिम तुरंत खुलेगा, आ जाएगा नहीं, ये देखो आ गया ना। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिख रहा होगा एकदम समुच्चय बढ़िया है, देख रहा है कि नहीं देख रहा है? एकदम मस्त है, लॉलीपॉप है यह। कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग एक जो सबसे लंबा है, क्या है सबसे लंबा? सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन होता है? एक है। चलो रे बाबू आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। यह देखो, यह कोनन रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ता है? कोनन रेलवे जो है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक को जोड़ता है। याद रखना किसको जोड़ता है? महाराष्ट्र और कर्नाटक को। यानी कोनन रेलवे कै राज्य के जोड़ता है? तो दो राज्य को। और वह महाराष्ट्र और कर्नाटक को क्या करता है? जोड़ता है। चलो रे बाबू अगला क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन क्या है, ये देख ही रहा है, देख लो। यह कि निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्ग में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो याद रखना कि राष्ट्रीय जलमार्ग 3 सबसे कम है। सबसे कम लंबाई वाला कौन है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 3, जिसकी लंबाई क्या है? सबसे कम। पूछ दे कि सबसे कम लंबाई वाला कौन जलमार्ग है भाई? तो 3 राष्ट्रीय जलमार्ग कितना? 3। अगला क्वेश्चन ये देखो आ गया, मस्त क्वेश्चन है यह कि भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना कि नोएडा में है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो मुख्यालय है कहाँ है? नोएडा में है। कहाँ है बुआ था? नोएडा में है। देखो जो वीडियो देखने वाला साथ साथ बोलो भी, तुम बोल के सीख के याद कर लेना पक्का, ठीक ना? यह किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? यानी कि कौन बंदरगाह था? कांडला। कांडला पहले नाम था इसका, मतलब कांडला। अब क्या कर दिया गया है? दीनदयाल। क्या कर दिया गया है? दीनदयाल। यानी कांडला बंदरगाह बंदरगाह के नाम बदल के क्या कर दिया गया है? दीनदयाल। अब अगला देखो क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितना? कै गो रेल मंडल है? तो याद रखना भारत में रेल मंडल अभी वर्तमान में कै गो है? 18 गो है। कै गो है बुआ? 18 गो। कै गो है? 18 गो है। अगला यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा महामार्ग भारत का सबसे लंबा महामार्ग है? तो NH7 है, जो कि बहुत लंबा महामार्ग है। यानी कि सबसे लंबा महामार्ग कौन है? तो NH7। NH7 नेशनल हाईवे 7 ना जी। यह क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर ग्रैंड ट्रैंक रोड यानी कि NH1 NH2 पर स्थित नहीं है? तो याद रहे कि NH1 और NH2 पर कौन सा स्थित नहीं है? तो लखनऊ है जो कि स्थित नहीं है। कौन स्थित नहीं है? था लखनऊ। याद रहेगा ना बुआ? कौन स्थित नहीं है? था लखनऊ है जो कि स्थित नहीं है। अगला यह भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशन के बीच चली थी? याद रखना मुंबई से थाने के बीच चला था। मुंबई से, यार देखो मुंबई से पुणे नहीं मारना वो, हम देखो सही बोल रहे थे लेकिन हाँ मार रहे थे गलती ने। मुंबई से थाने के बीच सबसे पहले रेलगाड़ी चला था, मुंबई से थाने के बीच। मुंबई से थाने के बीच चला था भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थान के बीच है? किस नदी और किस स्थान पर था? गंगा नदी, इलाहाबाद, हल्दिया। गंगा नदी, इलाहाबाद, हल्दिया। याद रहेगा ना? गंगा नदी, इलाहाबाद, हल्दिया। चलो अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारा से जुड़े हैं? तो याद रहे सिलचर तथा पोरबंदर, ये है जो कि जुड़ा हुआ है पूर्व तट से, नहीं पूर्व और पश्चिम से। अगला यह है क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खंड दो या दो अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता? दो या दो से अधिक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये है ना, दो या दो से अधिक को दर्शाएगा कौन? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो ऑप्शन नंबर मारना कौन? ए। अगला क्वेश्चन यह है, यह क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितना था? 3.8 लाख किलोमीटर। याद रखना 3.88 लाख किलोमीटर। बस जैसे में भारत आजाद हुआ था ज्यादा सड़क नहीं थे यहाँ। अभी तो भाई बहुत है नहीं जी। अगला यह पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? याद रखना सबसे ज्यादा पक्की सड़क कहाँ था? महाराष्ट्र में।
सबसे ज्यादा पक्की सड़क कहाँ था? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो सीमांत सड़कें हैं जो कि सड़कों का वर्ग नहीं है। कौन है? तो सीमांत सड़कें सड़कों का वर्ग नहीं है। अगला यह, भारत के किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? याद रखना, कोलकाता और दिल्ली दोनों जगह मेट्रो सेवा कोची उपलब्ध है। पटना में तो अभी बिहार की राजधानी पटना में बन रहा है, ठीक ना। कोलकाता दिल्ली दोनों जगह उपलब्ध है। या किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम कर दिया गया था? याद रहे, 2005 में इंडियन एयरलाइंस को क्या कर दिया गया? इंडियन नाम रख दिया गया। पहले था इंडियन एयरलाइंस, अब फिर कुछ कर देगा इंडियन। यह क्वेश्चन है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? याद रखना, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग का गठन 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में। अगला क्वेश्चन यह है कि इन्नौर पतन किस राज्य में है? इन्नौर पतन किस राज्य में है? तो याद रखना, तमिलनाडु में है। इन्नौर पतन किस राज्य में था? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? याद रखना, भारत को 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया। कई डाक क्षेत्रों में? 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन यह है कि नागपुर नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़क को कई भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। कई भाग में? 4 भाग में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन यह है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता साधन कौन है? याद रखना, सड़क वाला साधन बहुत अच्छा, कम है पैसा में कर लेगा ना जी। हवाई जहाज ज्यादा पैसा लेगा, जलो वाला नैयो ज्यादा पैसा लेगा ना, लेकिन सड़क वाला कम ही में हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? याद रखना, मुंबई में सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ था? मुंबई में। अगला क्वेश्चन यह है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो याद रखना, सड़क मार्ग से। किस मार्ग से संबंधित है? तो सड़क मार्ग से। ताकि चरखूटा हो सकता, रेलवे वाला में चरखूटा नहीं होगा ना, इसमें होगा चरखूटा। मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? मेट्रो रेल सेवा यहाँ पर ऑप्शन है किस में उपलब्ध है? तो दिल्ली में और कोलकाता में। याद रखना हुआ, कहाँ? दिल्ली और कोलकाता में। और पटना में भी, बिहार की राजधानी पटना में कुछ है, काम जारी है। यह डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी जो चलता, कहाँ चलता? महाराष्ट्र में। डेक्कन ओडेंसी रेलगाड़ी कहाँ चलता? महाराष्ट्र में। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर रेलवे क्षेत्र है, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। कौन क्षेत्र? उत्तर रेलवे क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है। अगला यह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो सभी संचार सेवाओं का अंग है। यह देखिए, समाचार पत्र भी, टेलीफोन और टेलीविजन को जो है सब है जो कि संचार सेवा उपलब्ध कराता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो 1854 ईस्वी को। याद रखना होगा, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 को। अगला क्वेश्चन यही है, देखो सबसे मस्त क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे क्षेत्र कौन सी है? छोटा। और सबसे बड़ा है उत्तर रेलवे क्षेत्र। और सबसे छोटा कौन है? उत्तर पूर्वी अगला क्वेश्चन यह है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी को। कब किया गया बुआ? 1953 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन यह है कि विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो विश्व का प्राचीन तो सबसे पुराना ही है जल परिवहन। वास्को डी गामा भी जल परिवहन द्वारा भारत का खोज किया था जी। तो जल परिवहन सबसे पुराना है, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है जो कि नई दिल्ली में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। लोर बुआ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो मेघालय में ट्रेन उरेन नहीं चलता। पूछे कि कौन राज्य में ट्रेन नहीं चलता? तो मेघालय में। कहा वहाँ रेलवे लाइन बिछवे नहीं किया था, ट्रेन चलेगा कहाँ से? नहीं, मेघालय को तो बोला जाता है मेघों का घर मेघालय, मेघों का घर मेघालय नहीं। अगला क्वेश्चन यह है बुआ कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है?
मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? याद रखना मुंबई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? मुंबई में है। मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है जो इलाहाबाद को हल्दिया से कुछ करता है, जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग कौन? 1 जो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। अगला यह, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ता मारमा गांव कौची जी बुआ? मारमा गांव, ये जो कि पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, बाकी सब है लेकिन मारमा गांव नहीं है। आ गया, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो क्लब ऑफ बम्बई से। याद रखना किससे की शुरुआत किया गया था? वह रेडियो क्लब ऑफ बम्बई से शुरुआत किया गया था सबसे पहले रेडियो प्रशासन। यह निम्न निम्न में से किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। कौन है जो कोई रेल? इंदौर है जो कि कोई रेलवे मंडल का मुख्यालय नहीं है। बिलासपुर भी है, हाजीपुर भी है, कोलकाता भी, लेकिन इंदौर नहीं है। अगला क्वेश्चन यह है बुआ, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? याद रखना इलाहाबाद है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ था? इलाहाबाद है। कौन है बुआ? था इलाहाबाद है। अगला क्वेश्चन है यह कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? याद रखना वो, ऑल इंडिया रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? 1936 में। ऑल इंडिया रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत, रेलवे ने रेडियो की शुरुआत 1936 में से शुरू हो गया था प्रशासन ये प्रसारण यह। भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि में प्रथम स्थान किस राज्य के है? तो सबसे ज्यादा सड़क लंबाई कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के रहने कहाँ है भाई? तो मुंबई। चलो एक क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, बताना। भारत में डाक को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? जानते हो तो कमेंट कर देना, हम इंतजार करेंगे तुम सबका कमेंट का, ठीक ना। और एक बात याद, देखो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ऑलरेडी भूगोल के पढ़ा चुके हैं, इतिहास के भी पढ़ा चुके हैं, अर्थशास्त्र के भी, और उसको क्या बोलते हैं, राजनीति की भी पढ़ा चुके हैं। यानी कि लगभग सब का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा हमारा चैनल पर, सब चैप्टर का, क्लास 10वीं का, ठीक। तो नए देखो तो बढ़िया से सीरियल ढंग से देख लेना, ठीक। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।